नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं देशवर उपाध्याय। बिहार विधानसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक पार्टियों ने जीत का परचम लहराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही नेताओं के सिर का पारा भी हाई होता जा रहा है। जगह जगह जाकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और एक दूसरे की खामियों को गिनाते हुए जमकर जुबानी हमला बोल रहे हैं। तो वह एनडीए ने फिर से बिहार की सत्ता में वापसी के लिए उन स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारा है जो जातीय समीकरण संवारने समेत अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। इनमें से एक हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के फायरब्रांड नेता के साथ ही कट्टर हिंदुओं की छवि के लिए जाने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें बिहार चुनाव में बीजेपी का प्रचार करने के लिए चुना गया है। सीएम योगी बिहार में जगह जगह जाकर ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की धुलाई कर रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी जमुई में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने भड़काऊ भाईजान ओवैसी और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। जमुई में बीजेपी प्रत्याशी श्रेयसी सिंह के लिए वोट मांगने पहुंचे सीएम योगी ने कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाया गया। ये बात राहुल गांधी और ओवैसी को गले से नीचे नहीं उतर रही है। राहुल गांधी और ओवैसी तो पाकिस्तान की जय जयकार करने में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई, या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। सुना होगा वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें, भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं। अगर कहीं पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए बाहर कर देगी। दरअसल बिहार चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड ज्यादा है। इसमें न केवल उनकी पार्टी के उम्मीदवार बल्कि सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार भी उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि योगी उनके निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें। वैसे भी सीएम योगी जहां भी रैली करते हैं वहां उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है। और सबसे खास बात तो यह है कि सीएम योगी की रैली में आए लोग जय श्री राम के नारे जरूर लगाते हैं। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे वार पलटवार के दौर में ओवैसी भी कूद पड़े हैं, या उनके निशाने पर बीजेपी से ज्यादा आरजेडी और कांग्रेस नजर आ रही है। ओवैसी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार में बीजेपी को नहीं रोक सकते। उन्होंने कभी भी राज्य की शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसे बुनियादी मुद्दों को नहीं उठाया। ओवैसी ने कहा है कि मैं आपके सामने एक विकल्प के रूप में आ रहा हूं, साथ में हम न सिर्फ बीजेपी को रोकेंगे बल्कि आपके मुद्दों को भी प्रभावी ढंग से उठा सकेंगे। भले ओवैसी खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझकर ज्ञान दे रहे हो, मगर वो अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, क्योंकि बिहार में उनके ही कार्यकर्ता उनकी फजीयत करने पर उतारू हैं। कार्यकर्ताओं ने पार्टी पर आरोप लगाया कि पैसे देकर टिकट में धांधली की गई है और इसीलिए वो हाथ में तख्ती लिए हुए विरोध कर रहे हैं। खैर, बिहार में चुनाव है तो आने वाले दिनों में और भी आपको नए नए कारनामे देखने को मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।